दोस्तों, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफी सारी चीजें देखी थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख ली थी, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देख लिए थे हमने कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें देख ली थी। बड़े एंगल्स जितने भी होते हैं, जितने भी बड़े एंगल्स आप निकालते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, इनको निकालना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल। अब देखो, कंपाउंड एंगल का मतलब है कि अगर उसमें दो एंगल्स को ऐड करके लिखा है या सब्ट्रैक्ट करके लिखा है तो फिर क्या आ जाएगा उसके। तो कुछ फॉर्मूले पहले लिख लेता हूं, फिर प्रूफ कर लेंगे एक साथ। पहला मैंने लिखा cos a + b का फॉर्मूला। तो cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है। तो cos a + b का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और सेकंड अगर हम देखें तो cos a - b का एक साथ प्रूफ करेंगे, पहले याद करते हैं। cos a - b का cos a cos b और प्लस sin a sin b। ठीक है, तीसरा इसी टाइप से साइन के लिए भी होता है, sin a + b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। और sin a - b का sin a - b कितना होता है यहाँ, तो sin a - b होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। पहले इन चार फॉर्मूले को आप देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। पहले तो याद करने का तरीका देखते हैं कि इनको याद कैसे कर सकते हो आप, है ना। मतलब जब तक आप याद करने का तरीका नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो याद करने का तरीका देख लेते हैं एक बार, कैसे याद कर सकते हैं। देखो, कोस जो होता है ना, वो एक तरह से गुंडा इंसान है। कोस कैसा है, गुंडा टाइप का है। कोस में हमेशा वो दादागिरी करके पहले आ जाता है, तो गुंडा आदमी है तो पहले आएगा। साइन बेचारा शरीफ इंसान है तो पीछे आ जाएगा। यानी जो कोस फॉर्मूले में है तो कोस गुंडा है तो पहले आएगा, और साइन क्या है, शरीफ इंसान है तो बाद में आता है। ठीक है, ऐसे कोस a - b, उसमें भी कोस पहले आ गया, साइन क्या है, बाद में आया। बट जब साइन के फॉर्मूले आते हैं उसमें साइन को दोनों साथ में दिखते हैं, तो साइन कोस कोस साइन, है ना। मतलब साइन जो शरीफ इंसान होते हैं गुंडे को लेके चलेगा, इसीलिए साइन वाले फॉर्मूले में क्या आता है, साइन को दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं इसको, कैसे प्रूफ करें। तो आपने 9th-10th में पढ़ रखा है क्या, 9th-10th में क्या पढ़ रखा है कि कोई भी अगर सर्कल है ना, और उस सर्कल पे कोई एंगल बन रहा है थीटा एंगल, तो थीटा एंगल अगर इस AB ने बनाया और एक और आर्क है या एक और डायमीटर है कोड, उसने भी थीटा एंगल बना दिया। मतलब दो कोड हम यूज करें, एक कोड AB है और दूसरा कोड CD है। अगर दो कोड है और दोनों कोड ने सेम एंगल बनाया सेंटर पे, ठीक है ना, अगर दोनों कोड सेम एंगल बनाती है तो इसका मतलब दोनों कोड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, 9th में आपने पढ़ा होगा, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, तो इक्वल जितनी भी कोड होती है ना, अगर दो कोड इक्वल है तो सेंटर पे हमेशा कैसे एंगल बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी, उसमें अलग अलग नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बार ये फर्स्ट फॉर्मूला इसी से प्रूव हो जाएगा, देखते हैं कैसे बना होगा। तो अच्छा, इक्वल प्रॉपर्टी और भी देख लेते हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट, या ऐसे भी देख सकते हैं नॉर्मली। ये अगर आर है ना, ये थीटा है और अगर ये आर है तो ये बेस कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आर कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स लिखते हैं तो पॉइंट्स में हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यानी पहले वाले हम लिखते हैं आर कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना होता है, आर साइन थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूले को कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल। कैसा सर्कल लिया, यूनिट सर्कल, यानी जिसका लेंथ कितना हो 1। तो अगर ये यूनिट सर्कल है, सेंटर 0 0 है, तो यूनिट मतलब आर हो गया, ये हो गया थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा, यानी 1 कोस थीटा, ये नाम दे देते हैं इसको। ये बी, ये हो जाएगा कोस बी और साइन बी। अच्छा, एक और ले लेते हैं ए। अगर ये पूरा एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, कोस ए, और ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो अब ये मुझे बता दो सेंटर पे कितना एंगल दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये पूरा एंगल ए है, ये छोटा सा एंगल बी है, तो ये सेंटर वाला एंगल कितना हुआ, ए - बी हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटर वाला एंगल कितना हुआ, ए - बी होगा। चलो ऐसे एक सर्कल वो बना लेते हैं। ये यूनिट रेडियस का एक सर्कल है, तो ये पॉइंट है 1,0 और यहाँ पे मैं एक एंगल यूज कर रहा हूँ, ए - बी एंगल। तो बताओ अगर यूनिट रेडियस है तो ये आर कोस थीटा, तो आर मतलब 1 ही है, तो कोस थीटा और साइन थीटा, तो साइन ए - बी, ये इस तरह से दिखाई देगा।
अब ये बोलो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो क्या मुझे एक आर्क दिखती है क्या? एक कोड दिखाई दे रही होगी, इसका नाम कुछ भी ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, और यहाँ पे रख लो पी, और ये हो गया क्यू। तो क्या आपको यहाँ पे भी एक कोड दिख रही है? तो दो कोड आपको दिख रही है, एक कोड तो आपको ए बी दिख रही होगी और एक कोड आपको पी क्यू दिख रही है। अच्छा, दोनों ही कोड ठीक है, ए बी और पी क्यू, बट दोनों के बीच में एंगल क्या है? यानी ये जो कोड है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? तो फर्स्ट वाले सर्कल के हिसाब से अगर मैं कोड को देखूं तो सेंटर पे एंगल बना रही है ए माइनस बी, और सेकंड वाले सर्कल के हिसाब से सेंटर पे एंगल देखूं तो भी ए माइनस बी है। इसका मतलब दोनों कोड की लेंथ क्या होगी? बराबर है। अच्छा, किन्हीं भी दो कोड की लेंथ यानी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला था, ठीक है? तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो आप बस AB के बीच की डिस्टेंस और PQ के बीच की डिस्टेंस निकालो और इन दोनों को क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो अगर AB और PQ के बीच की डिस्टेंस बराबर है तो AB और PQ का स्क्वायर भी इक्वल होगा। चलो, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें सीधा सीधा पता है तो लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा x कोऑर्डिनेट, तो cos A माइनस cos B इसका होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट y कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड y कोऑर्डिनेट इसका होल स्क्वायर। PQ में x कोऑर्डिनेट क्या है? cos A माइनस B माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट कितना है? sin A माइनस B और माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ये y कोऑर्डिनेट है। अब यहां से आप डायरेक्टली स्क्वायर करके देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। राइट साइड में अगर हम देखें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर a माइनस बी। चलो, अब सीधा सीधा जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो ये कोस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ये दूसरा साइन स्क्वायर ये दोनों मिलकर भी 1 हो जाएगा। माइनस इसमें और इसमें क्या कॉमन कर लेते हैं? तो 2 कॉमन कर लेते हैं माइनस का, तो मिलेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो, राइट साइड में देखते हैं, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों मिलकर हो जाएगा 1, और एक 1 पहले से है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस ए माइनस बी। अब दोनों साइड से 1 कैंसिल 2 कैंसिल, तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कंपेरिजन करके 2 खत्म ये खत्म, तो ये आएगा कोस ए माइनस बी। यानी हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता चल गया कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताओ कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया इस तरह से। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद जरूर रखना है आपको कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको प्रूव करके देखते हैं कैसे बना होगा। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे लिए बताओ? सेकंड फॉर्मूला दे रखा है कोस ए माइनस बी, तो बहुत इजी है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें बी को रिप्लेस कर लो माइनस बी से, यानी जो बी दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस करके क्या लिखना है? माइनस बी लिखना है। बी की जगह पे माइनस बी लिखना है बस आपको, सिंपल सा। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी लिखेंगे तो कोस में तो माइनस का कोई रोल ही नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट साइन में जैसे आप माइनस लिखोगे तो साइन के अंदर माइनस क्या हो जाता है? माइनस बाहर आ जाता है। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? वो माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कोस में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? नॉर्मल कोस थीटा ही होता है। अगर साइन के अंदर माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो पहले माइनस पहले से बाहर था तो अपने प्लस हो जाएगा। इजीली ये सेकंड फॉर्मूला तो इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले में क्या दिया है आपको? तो थर्ड फॉर्मूले में दिया है साइन ए प्लस बी वाला, है ना। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट वाला आता है ना आपको, ये वाला। इसमें एक काम करो, इसमें ए को रिप्लेस कर लो 90 डिग्री प्लस ए से। किससे? ये ए को 90 डिग्री माइनस ए से या 90 डिग्री प्लस ए से, किसी से भी एक से रिप्लेस कर लो। चलो, तो जहां जहां ए दिखेगा मैं 90 डिग्री माइनस ए लिख देता हूं। तो इस ए को रिप्लेस कर रहा हूं मैं 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो जहां जहां मुझे ए दिखेगा वहां 90 डिग्री माइनस ए लिख देते हैं। तो कोस 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, माइनस बी। तो ये कैसा दिखाई देगा बताओ? कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो साइन थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो कोस थीटा हो गया। अब बताओ कोस 90 डिग्री माइनस माइनस कॉमन ले लेना इन दोनों में, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना हो गया? तो साइन थीटा हो गया। तो साइन ए प्लस बी, ये प्रूव हो गया। तो यहां से ये एक और आ गया हमारे पास, इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास एक और। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आ गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा एक फोर्थ वाला बी प्रूव करना आसान है। रिप्लेस कर दो किसको? बी को। बी को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस बी से। यानी बी की जगह पे आप माइनस बी लिख के देख लो। जैसे बी की जगह पे माइनस बी लिखोगे तो पता लग जाएगा बी की जगह पे माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, ये साइन माइनस आ जाएगा। और साइन कोस में तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो जाएगा। इस तरह से हम ये चारों फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आ गया होगा कैसे करना था इसमें। ठीक है, चलो अब आगे के भी देख ही लेते हैं कौन कौन से आगे के फॉर्मूले। ओके, एक सेकेंड। चलो, तो आगे के भी हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी देख ही लेते हैं। क्या फॉर्मूले थे? तो आगे हमारे फॉर्मूले हैं टेन वाले, है ना। अब टेन वाले फॉर्मूले क्या थे? तो टेन ए प्लस बी, है ना, पांचवा लिख लेते हैं इसको। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसी टाइप से टेन ए माइनस बी का भी निकाल लेते हैं। तो टेन ए माइनस बी का क्या होता है, एक बार याद कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ कर लेंगे। टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ वाला कोट ए प्लस बी का क्या होता है? तो कोट ए प्लस बी का देखेंगे अगर हम, तो कोट ए प्लस बी का होता है कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी माइनस वन डिवाइड बाई कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, एट्थ वाला अगर हम देखें तो कोट ए माइनस बी का देख लेते हैं। तो कोट ए माइनस बी का कितना होता है? तो कोट ए माइनस बी का होता है कोट ए कोट बी प्लस वन डिवाइड बाई कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं ना। बंदी हो गया यार इसको। तो कोट ए प्लस बी भी पता चल गया, कोट ए माइनस बी भी पता चल गया। तो इस तरह के ये फॉर्मूले हमने देख लिए है ना। अब एक बार इनको भी प्रूफ कर लेते हैं एक एक करके। अब मान लो मुझे पहला प्रूफ करना है किसका? टेन ए प्लस बी का प्रूफ करना है। तो ये बताओ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए टेन मतलब क्या होता है? तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस, यानी साइन की वैल्यू को अगर मैं कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करने से किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपको सीधा पता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये मिल जाएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे तो सब कुछ टेन में चाहिए, तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप कोस ए कोस बी से डिवाइड कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं कोस ए कोस बी से डिवाइड करूंगा तो दिखेगा कैसा? अब बताओ, इस वाले को अगर मैं कोस ए कोस बी से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? तो यहां से कोस बी तो खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ टेन ए बचेगा। अगर मैं इसको कोस ए कोस बी से डिवाइड करूं तो ये बचेगा सिर्फ टेन बी। इसको अगर कोस ए कोस बी से डिवाइड करें तो वन बचेगा, और इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा टेन ए टेन बी। इजिली प्रूव कर सकते हैं इस तरह से। तो टेन ए प्लस बी का भी आई थिंक प्रूव हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारे पास टेन ए माइनस बी का कैसे प्रूव करेंगे? तो टेन ए माइनस बी का प्रूफ करने के लिए आपको बी को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसे? माइनस बी से। यानी जहां भी आपको बी दिखाई दे रहा है वहां पे आप लिख दो माइनस बी। तो बी की जगह पे माइनस बी लिख के देखो, ये रख के देखा बी माइनस बी, तो टेन के अंदर माइनस आया बाहर आया, टेन के अंदर माइनस आया बाहर आ गया, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, और अगला क्या है? कोट ए प्लस बी का। एक्चुअल में कोट जो होता है वो टेन का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी टेन का ही उल्टा होता है। तो ये जितने भी टेन है ना, तो अब एक काम करो आप, इसी को टेन ए प्लस बी वाला है ना, इसी फॉर्मूले में अगर आप चाहो तो इस टेन को ऐसे लिख दो वन बाई कोट, ऊपर वाले टेन को लिखो वन बाई कोट, वन माइनस वन बाई कोट ए कोट बी, ये लिख दिया। इसी को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन जाएगा कोट बी प्लस कोट ए, और नीचे आएगा कोट ए कोट बी, ये आ जाएगा कोट ए कोट बी माइनस वन। ठीक है, तो यहां से ये तो टेन का बन गया, टेन ए प्लस बी का, लेकिन मुझे तो कोट का चाहिए, तो उल्टा लिख दो। यानी कोट ए प्लस बी का निकालना है तो इसी चीज को उल्टा करके लिख दो। इसी चीज को उल्टा करके लिखिए तो कोट ए कोट बी माइनस वन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? कोट बी प्लस कोट ए। तो ये इजिली हम प्रूफ कर सकते हैं ना। यानी सिर्फ आपको करना क्या है, टेन वाला आता है तो उसका उल्टा कर लेंगे। तो पहले तो टेन में जितने भी वैल्यू आ रही है सबको कोट बना लिया और फिर उल्टा कर लिया, तो ये इजिली आ गया। फिर कोट ए माइनस बी का प्रूफ करना है, तो कोट ए माइनस बी का कैसे प्रूफ करोगे? तो कोट ए माइनस बी का प्रूफ करने के लिए बी को रिप्लेस कर लो। अच्छा, बी को किससे रिप्लेस करेंगे? तो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर लो, यानी बी की जगह पे माइनस बी लिख देना, अपने आप लास्ट वाला भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूले, इनको अच्छे से आपको याद रखना है, कैसे भी करके करो बट इनको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नाइन्थ देखते हैं। अब हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो देख ही लिया है,
हमें साइन ए माइनस बी का भी आता है। एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। 10th वाला फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो तो इसको भी प्रूफ करके देख सकते हो इजीली, है ना। कैसे प्रूफ करोगे इन सबको, तो देखो प्रूफ करने के लिए ओके, इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट वाले को, है ना, ऊपर वाले को अगर मुझे प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को, तो कैसे करेंगे। तो आपको नॉर्मली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, हाँ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो पहले तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए उसके लिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये मिलेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये मिल जाएगा। चलो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये और ये चीज तो मुझे सेम दिख रही है, ये सेकंड भी सेम ही दिख रहा है मुझे। तो ये तो मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा लग रहा है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस मुझे सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कोस ए साइन बी, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट का स्क्वायर करना होगा और साथ में मुझे सेकंड का स्क्वायर भी करना होगा। ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, एक कोस स्क्वायर भी बनेगा जिसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर बनेगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। एक साइन स्क्वायर बी भी बनेगा। चलो साइन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से प्रूव हो गया ये तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे कैसे करना है। अगला भी आप प्रूफ कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का प्रूफ करके दिखाओ, तो ये बताओ कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का कैसे प्रूफ करोगे। तो आपको सीधा सीधा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है। तो अगर आपको कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी दोनों के फॉर्मूले पता है तो लिख देना, सेम मल्टीप्लाई करोगे इसी तरह से सोच के, तो आप उसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, है ना। अब पहला वाला बनाने तो आसान है, दूसरे कैसे बनाए होंगे इनको देख लेते हैं। दूसरे कैसे बनाए तो ये इजी, साइन स्क्वायर को क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 कट जाएंगे तो ये बन जाएगा। ऊपर वाले कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये ऐसे बन जाएंगे सेकंड वाले। तो इजीली इस तरह से हम बना सकते हैं, तो है ना। ओके, आई होप क्लियर हो गया। चलो और देख लेते हैं इसमें। अब जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई भी देख लिया और कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई भी देख लिया। अब तीन एंगल वाला क्या होता है, अगर इसमें तीन एंगल यूज कर लेते तो क्या आता, साइन ए प्लस बी प्लस सी अगर ऐसे हो जाए, इसको याद रखना काफी इजी है। एक साइन दो कोस यूज करो, कितने, एक साइन और कितने कोस, दो कोस यूज करो, कोस बी कोस सी, और तीनों साइन को क्या कर दो, एक साथ लिख दो, तो साइन ए। तो यहां से ये हमें बता रहा है कि हम यूज कर रहे हैं एक साइन और दो कोस, तो साइन ए कोस बी कोस सी। फिर एक साइन लिखो साइन बी, दो कोस लिख दो कोस ए कोस सी। फिर एक साइन लिखो साइन सी, बाकी दो कोस लिख दो कोस ए कोस बी। लास्ट में तीनों साइन को क्या करना है, माइनस, साइन ए साइन बी साइन सी, इन तीनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी टाइप से कोस का भी फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको पहले ही बताया, कोस कैसा इंसान है, गुंडा टाइप का है, और जो गुंडा होता है वो पहले आता है। तो पहले कोस को लिख दो, बाद में एक कोस और दो साइन लिख दो। ये देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इसका आ जाएगा कोस ए कोस बी और कोस सी, ये बन जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे एक कोस दो साइन, तो साइन बी साइन सी। फिर एक कोस दो साइन, साइन ए साइन सी। फिर एक कोस दो साइन, साइन ए साइन बी, ये लिख दिया। इस तरह से प्रूफ तो कर ही लेंगे। टेन ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, याद कर लेते। टेन ए प्लस बी प्लस सी का S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S1 मतलब होता है सिंगल वैल्यू को रखना, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। S3 मतलब क्या हुआ, तीन तीन वैल्यू को रखना है, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, और 1 माइनस S2, S2 मतलब दो दो करके लिखना है, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, है ना। तो चाहे साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, सबका फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। बट याद करते टाइम आपको थोड़ा ये याद रखना है कि एक साइन लिखना है तो दो कोस लिखना है, तीनों साइन को माइनस करना है। कोस वाले फॉर्मूले में तीनों कोस को पहले लिखना है, एक कोस तो दो साइन। टेन वाले फॉर्मूले में S1 पहले लिखना है, फिर S3 तीन तीन को लिखना, 1 माइनस S2 दो दो करके लिखना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना। अब प्रूफ करना कोई ज्यादा ऐसे टफ काम नहीं है। देखो प्रूफ में तो कुछ नहीं है, ऐसे आप ऐसे सोचो कि आपको प्रूफ करना है किसको,
आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी प्लस सी को। एक काम करो, ये ए को एक अलग मान लो, बी प्लस सी को अलग मान लो। तो ये तो साइन ए प्लस बी जैसे फॉर्मूला है, तो ये तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इसके जैसा हो गया। बस यहाँ पे बी के प्लेस पर बी प्लस सी लिख दिया है, तो साइन ए। अब कोस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे नीचे वाले को देखे तो कोस ए, अब साइन इसका साइन का क्या होता है, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी, ये मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखो, फिर साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक साइन आ जाएगा, दो कोस दिख रहे होंगे, कोस बी कोस सी दिख रहे होंगे ना, ये वाला देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो एक साइन दिखा, दो कोस मिल गए। दूसरा और देखोगे यहां से, तो ये साइन का इधर अंदर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और साइन सी आ जाएगा। सॉरी बी और सी है ना, बी और सी था ना, तो एक साइन आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा साथ में, साथ में आएगा साइन बी और साइन सी भी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके। नीचे वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो ए कोस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा और साथ में आ जाएगा कोस ए कोस सी, और इस कोस का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी और साइन सी। अच्छा, तो अब आप पैटर्न ढूंढो, क्या आपको एक साइन दो कोस मिल रहे हैं, एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस, और ये तीनों साइन ऊपर क्या है, माइनस में। तो यही तो प्रूफ करना था, एक साइन दो कोस आते हैं, और वो क्लियर हो गया है ना। इसी तरह से आप बाकी में भी प्रूफ कर सकते हो। अगर मान लो उसने बोल दिया कि कोस ए प्लस बी प्लस सी का प्रूफ करके बताओ, तो उसमें भी यही करेंगे। कोस ए प्लस बी प्लस सी का प्रूफ करना है तो पहले वाले एंगल को ए मान लेंगे, दूसरा जो बी प्लस सी है उसको दूसरा एंगल मान लेंगे। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो वो क्लियर हो गया है ना। अच्छा, इसमें अगर आप चाहो ना तो इस फॉर्मूले में अगर आप चाहो तो कोस ए कोस बी कोस सी को कॉमन भी कर सकते हो। अगर मैं कोस ए कोस बी कोस सी को कॉमन कर लूं इस फॉर्मूले में, तो बताओ पहले को कोस ए कोस बी कोस सी से डिवाइड कर लो एक तरह से, तो टेन ए आ जाएगा, टेन बी आ जाएगा और टेन सी आ जाएगा। और कोस ए कोस बी कोस सी से डिवाइड करें तो टेन ए टेन बी टेन सी आ जाएगा। दिख भी रहा होगा, मतलब कोस, मतलब ऐसे सोचो कि मैं कोस ए कोस बी कोस सी से को कॉमन ले रहा हूँ और उसी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जिस चीज को कॉमन ले लिया तो अलग कर लिया, और उसी कोस ए कोस बी कोस सी से सबको डिवाइड करके देखो आप सब टेन बन जाएंगे। इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब ये टेन वाला खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि टेन वाला कैसे प्रूफ करेंगे। तो नॉर्मली आपको साइन का आता है, कोस का आता है, तो उस तरह से सोच सकते हो ना। ठीक है, तो अगर आपको टेन साइन का आता है, कोस का आता है, तो आप टेन के बारे में इस तरह से देख सकते हैं, मतलब। ठीक है, अच्छा, तीन की जगह चार पांच भी एंगल होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे S1 है प्लस के साथ, S3 माइनस के साथ, फिर S5 अगर आएगा ना तो प्लस के साथ आएगा। नीचे वाला है 1 माइनस S2 माइनस के साथ आया तो अगला आएगा फोर्थ वाला S4 प्लस के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, है ना। चलो, तो आई होप क्लियर हो गया। कुछ और भी देख लेते हैं। अब हमने साइन ए प्लस बी का तो देख लिया है ना, साइन ए माइनस बी का भी देख लिया है। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ और एंगल लिख लेते हैं जिसमें फॉर्मूला है, सम और डिफरेंस के फॉर्मूला है। तो एक काम करो, आपको साइन ए प्लस बी का तो पता ही है और साइन ए माइनस बी का भी पता है, दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूले, फिर प्रूव कर लेंगे। और अगर मैंने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का डिफरेंस लिखा होता तो क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। इसी टाइप से तीसरा, अगर मैं कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी इन दोनों को सम कर लो तो कितना आएगा। और फोर्थ वाला, अगर मैं कोस ए प्लस ए माइनस बी पहले लिख लूं और कोस ए प्लस बी को बाद में लिख लूं तो मेरा कितना आएगा, इसको भी देख लेते कितना आएगा। सभी को देख लेते एक साथ। तो ये बताओ मुझे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो कोस वाले तो खत्म हो जाएंगे, तो साइन ए कोस बी वाले ही बचेंगे, साइन ए कोस बी दो बार हो जाएगा। अच्छा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का डिफरेंस करो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या था। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी में साइन ए कोस बी माइनस, तो साइन ए कोस बी खत्म, ये बनेगा 2 कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का दोनों का फॉर्मूला लिखो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, तो कोस ही बच रहा है दोनों को जोड़ने से। और तीसरे वाले लास्ट वाले में साइन बच रहा है, तो 2 साइन ए साइन बी। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का सम कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, तो ये इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ए प्लस बी को रिप्लेस कर लिया सी से, ए माइनस बी को रिप्लेस कर लिया डी से। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ए कितना मिलेगा मुझे, सी प्लस डी बाई 2। मुझे बी कितना मिलेगा, तो बी मिलेगा सी माइनस डी बाई 2। यानी मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। तो बस पता कर लिया यहाँ से। ये बताओ ए प्लस बी कितना आ गया सी, ए माइनस बी कितना आ गया डी। बताओ इस ए की वैल्यू कितनी आएगी, सी प्लस डी बाई 2, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। सबकी वैल्यू रख के देखो कितने आती है।
तो फर्स्ट फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। ए प्लस बी का नाम सी रखा, ए माइनस बी का नाम डी रखा, तो ये कैसा बन रहा है, 2 साइन ए मतलब आ गया सी प्लस डी बाई 2 और बी मतलब कितना आ गया, सी माइनस डी बाई 2। ये एक और नया टाइप का बन गया। चलो बाकी भी बना लो, बाकी बनाएंगे तो ये कैसे बन रहे, ए प्लस बी है इसको सी बोलो, ए माइनस बी को डी, ए प्लस बी सी डी, ए बी सी, इस ए बी इनको बदल लो, तो इस ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इन सभी जो ए और बी हैं इनकी वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई 2 और इस बी की वैल्यू आएगी सी माइनस डी बाई 2। मैं अब डायरेक्टली कर दे रहा हूँ ना, तो सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसा तीसरा देखते हैं, cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी क्या है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos में ही सी माइनस डी बाई 2। और इसी टाइप से फोर्थ वाला cos डी माइनस cos सी, ये साइन में आता था पूरा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आई होप समझ में आ गया होगा ना, मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो इन चारों को, तो इन चारों को भी आपको याद रखना है ना, मतलब ठीक है। ओके, अब कुछ और भी एंगल होते हैं, सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल मतलब डबल एंगल्स को हाफ एंगल में कैसे बदलते हैं, तो देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले और याद कर लेते हैं पहले तो साइन वाले याद करते हैं। तो साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते लिखते हैं, तो अगर डबल एंगल है तो उसको हाफ एंगल में चेंज करना हो तो साइन ए कोस ए, एक टेन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये मिलता है। cos 2a का भी लिख सकते हो आप, cos 2a के 4 होते हैं, 2 एक साथ कराऊंगा मैं, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तीसरा tan 2a का एक ही होता है इस तरह से, तो tan 2a में होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब एक एक करके प्रूफ करते हैं, जैसे पहला वाला, अब मुझे प्रूफ करना है किसको, साइन 2a का फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है ना। साइन 2a का फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहला वाला देखते हैं, आपको नॉर्मली साइन a प्लस बी तो आता ही है, बताओ साइन a प्लस बी का क्या होता है, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें b को रिप्लेस कर दो ऐसे, तो b की जगह पे a लिख दो, तो ये a मिलके तो 2a हो जाएगा, इसमें b को a लिखेंगे तो sin a cos a, sin a cos a, ये तो 2 बार sin a cos a दिख गया, इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और ये तो फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया ना। अगर मुझे सेकंड प्रूव करना है कि ये सेकंड वाला कैसे आया है ना, तो सेकंड फॉर्मूला दिख क्या रहा है हमको, तो सेकंड फॉर्मूला अगर हम देखें तो दिख रहा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कैसे आया, तो आप बताओ 2 sin a cos a तो हमने प्रूव कर लिया। अच्छा बताओ किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a से डिवाइड कर लो तो 1 ही होता है ना, ठीक है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो, चलो न्यूमरेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो, एक cos खत्म तो tan a बचेगा, नीचे वाले को cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये 1 और sin बाय cos tan, ये tan स्क्वायर आ जाएगा, ये प्रूव हो गया इस तरह से, तो इजीली हम प्रूव कर सकते हैं इसको, है ना। तो मैंने sin a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज किया, उसमें तो b को रिप्लेस कर लिया a से, तो ये डबल एंगल हो गया। अब दूसरा वाला प्रूफ करना है, टेन लाना है, तो मैंने cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, क्योंकि दोनों 1 ही होते हैं ना, सम कितना आता है 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का सम तो 1 ही होता है ना भाई, तो उसमें cos स्क्वायर से न्यूमरेटर को और cos स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया तो अपने आप बन गया। चलो दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, cos वाले। cos वाले क्या है, 4 फॉर्मूले है ना, तो उसको भी देख लेते एक बार। अब बताओ cos a प्लस b का आता है आपको, तो पहले cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखो, क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसमें b को रिप्लेस कर लो ऐसे, तो इस b की जगह पे a ही लिख दो, इस b की जगह पे a लिखेंगे तो a और a 2a, इस b को a लिख देंगे तो cos a cos a, तो ये तो cos स्क्वायर हो गया, b को अगर मैं a लिख दूं तो sin a sin a, तो ये तो sin स्क्वायर a आ गया, यानी पहला वाला प्रूव हो गया, इजी था ये तो फर्स्ट वाला प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं था। अब अगला देखते हैं, इस sin स्क्वायर को रिप्लेस कर लो, sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos cos, ये 2 बार cos हो गया, ये अगर cos स्क्वायर को रिप्लेस कर लो 1 माइनस sin स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, ये मिल जाएगा। ये tan वाला कैसे आया होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। अभी आपको मिल गया था cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये तो मिल गया है। अच्छा किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 मतलब होता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड करो, पहले वाले को करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। और tan 2a का तो आप कर ही लोगे आई थिंक, tan 2a मतलब tan a प्लस b वाला आना चाहिए आपको। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
तो बस उसमें बी को ए से रिप्लेस करना, अगला भी आ जाएगा प्रूफ। एक दो चीजें और याद कर लेते हैं इसमें। ये बताओ cos 2a इक्वल टू दिख रहा है मुझे क्या? cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो अगर मैं इस साइन को इधर भेजूं और cos को इधर, तो मुझे ये दिखेगा 2 साइन स्क्वायर है। कितना जाएगा? 1 माइनस cos 2a। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, थर्ड वाला फॉर्मूला में लिखा 2 cos स्क्वायर है माइनस वन को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस cos 2a, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर है। 2 cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2a। इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि कहीं पे भी अगर 1 माइनस cos 2a दिखे तो 1 माइनस cos 2a क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर होता है। और 1 प्लस cos 2a क्या होता है? डबल एंगल, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर। और 1 माइनस cos 2a में 2 साइन स्क्वायर होता है। अच्छा, ये लास्ट में एक फॉर्मूला हमारा ये भी बना ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी से अगर आप टेन स्क्वायर निकाल के देखोगे ना तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ये भी इसी से बन जाएगा लास्ट वाले से। यानी ये जो cos 2a बराबर ये लिखा हुआ है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपको टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी टेन स्क्वायर ए की वैल्यू? टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो आई होप क्लियर हो गया है ना? ये चारों भी हमें याद रखना है। अब ट्रिपल के लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो साइन 3a, तो साइन 3a का कितना होता है? तो 3 साइन ए पहले लिख लेते, बाद में प्रूफ कर लेंगे। 4 साइन क्यूब ए cos 3a, cos 3a में हायर पावर पहले आता है तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। और तीसरा ऐसे लिखते हैं tan 2a, tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस 10 का क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब क्या हो तो एक एक करके प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला वाला अगर चाहते होंगे कि साइन 3a का प्रूफ कर लेते हैं ना, तो आपको नॉर्मली साइन a प्लस b प्लस c का तो आता ही है। क्या था साइन a प्लस b प्लस c का? तो एक साइन 2 कोस लिखते थे, है ना, ये लिखते थे ना, एक साइन और 2 क्या लिखते थे? कोस। और तीनों साइन को लास्ट में क्या करते थे? माइनस कर लेते थे। अभी नॉर्मली आप सोचो, ठीक है, अभी नॉर्मली अगर हम सोचे तो इसमें अगर मुझे 3a चाहिए तो मुझे b को भी a रखना पड़ेगा और मुझे c को भी क्या रखना पड़ेगा? a रखना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? साइन 3a। तो ये b भी है, ये कोस भी है, ये भी है। तो एक साइन आ रहा था, 2 कोस आ रहे थे, कोस स्क्वायर है। और यही चीज कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। और ये लास्ट वाले में 3 साइन का मल्टीप्लाई था, साइन है साइन है साइन है, तो ये तो बनेगा साइन का क्यूब है। ओके, अच्छा, इस कोस स्क्वायर को बदल दो, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस कोस स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 अलग, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का क्यूब हो जाएगा, माइनस एक और साइन का क्यूब मिल रहा है ना, पहले से एक ये भी है ना, तो ये मिल जाएगा इस तरह से। चलो मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा 3 साइन ए और 3 साइन क्यूब, 1 साइन क्यूब, तो बनेगा 4 साइन का क्यूब ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया साइन 3a का। बताओ साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्या सेम लॉजिक से आप cos 3a वगैरह को प्रूव कर सकते हो? cos a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तो cos a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है एक cos, तीनों cos को पहले लिखेंगे, माइनस एक cos 2 साइन, इस तरह से लिखते हैं, ये मिल जाएगा। और अगर कोई बोले कि tan वाला प्रूफ करके बताओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको tan a प्लस b प्लस c का आता है ना? tan a प्लस b प्लस c का क्या था बताओ? s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। अच्छा, s1 मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c, लेकिन तीनों तो एक ही है तो 3 tan हो जाएगा। s3 मतलब tan a tan b tan c का मल्टीप्लाई, तो तीनों तो एक ही है तो tan 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 का क्यूब हो जाएगा। 1 माइनस s2 मतलब दो दो करके लिखो, tan a tan स्क्वायर, tan b फिर से tan स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर, तो 3 बाय tan स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से हम tan 3a का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया sin 3a cos 3a tan 3a का। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, है ना, बहुत हो गया ना। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक नोट और लिख लेना, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई, अगर तीनों नंबर को जोड़ के, तीन एंगल को जोड़ के कोई भी पाई आ जाए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो फिर एक कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, कौन सी? tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये क्या प्रूव हो जाता है? तो ये इक्वल होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर आता है। इस नोट को हमें याद रखना है कि a प्लस b प्लस सी, यानी अगर तीन एंगल को जोड़ के कोई भी पाई आए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो फिर हम बोल सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके इक्वल होता है? tan a tan b tan c के। प्रूफ करना भी आसान है। देखो अभी बताओ tan a प्लस b प्लस c का क्या फॉर्मूला था?
तो टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला था S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अगर टेन में कोई भी ए प्लस बी प्लस सी का सम पाई लिखो, कोई भी पाई लिखे, तो टेन का वैल्यू हर एक पाई पे कितना होता है, पहले भी बता रखा ग्राफ में, टेन का वैल्यू हर एक पाई पे होता है 0, यानी टेन के अंदर कोई भी पाई यूज करोगे तो 0 आंसर आएगा। अच्छा 0 लाना है तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा, S3 के। S1 मतलब एक एक करके जोड़ो तो दिख रहा होगा, एक एक करके टेन है, टेन भी टेन सी, S3 मतलब तीन तीन लिखा है, ये लिखा है, प्रूव हो गया इजली। एक और लिख लेते हैं एक नोट में, नोट 2, इफ ए बी सी इन तीनों एंगल का सम अगर पाई हो जाए, है ना, अगर तीन एंगल है उनका सम पाई हो जाए तो देन हमें प्रूफ कर, मतलब ये याद रखो पहले तो, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, ये कितना जाएगा 1। ये भी हमें याद रखना है कि अगर तीन एंगल को जोड़ के कोई भी पाई नहीं है, सिर्फ 1 पाई है, अगर तीनों एंगल को जोड़ के कोई भी 1 पाई टाइप का है, यानी एक पाई तो सिर्फ ट्रेंगल में आ सकता है, तीनों एंगल का सम पाई कब होता है, ट्रेंगल में होता है, तो फिर उसके लिए कंडीशन है टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, कितना आएगा 1, है ना। इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे बना होगा, है ना। अच्छा बताओ तीनों एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है, तीनों एंगल को जोड़ के पाई आ रहा है, तो तीनों एंगल के आधे आधे को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, तीनों एंगल के आधे आधे को जोड़ेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा। चलो तो यहाँ से टेन के अंदर सारी वैल्यू रख देते हैं, ए बाई टू बी बाई टू प्लस सी बाई टू, तो हमें पहले से पता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस क्या होता है S2। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू रख रहे हैं वो कितना है, पाई बाई टू, और टेन का वैल्यू हर एक पाई बाई टू क्या है, नॉट डिफाइंड। अच्छा बताओ इसको नॉट डिफाइन करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब S2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इसमें दो दो एंगल को उठा के हमें S2 निकालना है, तो टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, तो दो दो एंगल को ऐसे लिख के दिया जाएगा 1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ना कैसे करना था। एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, चलो तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कोस ए कोस बी प्लस साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई कोस बी कोस सी और साइन सी माइनस ए डिवाइड बाई क्या आएगा, कोस सी कोस ए। ये निकालना है कितना आएगा, अब देख लेते हैं, पहला वाला निकाल लेते हैं, बाकी सब तो सिमिलर ही है, बस एंगल चेंज हो रहे हैं बार बार, बाकी सारी चीजें जो टर्म है वो क्या सेम है, बस एंगल चेंज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में ए और बी है, दूसरे में बी सी है, तीसरे में सी है, बाकी तो सेम ही है। पहले वाले में देख लेते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना। नीचे कौन बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है कोस ए कोस बी, बाकी का तो सेम ही सिमिलर है, बस एंगल चेंज कर देंगे। अलग अलग डिवाइड करो तो साइन साइन टेन बनेगा और बाकी तो खत्म। इन दोनों को डिवाइड किया तो कोस कैंसिल, यहाँ बनेगा टेन बी, ये बनाया टेन ए टेन बी, दूसरे वाले में क्या जाएगा टेन बी माइनस टेन सी, और तीसरे वाले में क्या जाएगा टेन सी माइनस टेन ए। अगर हम देखें तो प्लस टेन है माइनस टेन है खत्म, टेन बी खत्म, टेन सी कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आएगा इसका, तो आंसर आई थिंक समझ में आ गया होगा, 0 आंसर आने वाला है इसका, कितना आंसर आने वाला है 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तीन एंगल से जिनको जोड़ के कितना आ रहा है पाई। अगर तीन एंगल को जोड़ के पाई आ रहा है, आगे बोला है टेन ए और टेन बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया है, 2 दिया है ना। तो आपसे वैल्यू पूछिए कोस ए कोस बी डिवाइड बाय कोस सी की वैल्यू। थोड़ा आज क्वेश्चन को आइडिया लगाते हैं जो गिवन है उसके हिसाब से। अच्छा जो गिवन है उसमें टेन ए टेन बी दिया है, कहीं पे सी का यूज करा है क्या उसने, नहीं, तो हम भी सी का यूज नहीं करेंगे। तो बताओ कोस ए कोस बी तो दिया ही था पहले, नीचे उन्होंने क्या बोला है कोस सी, तो सी को लिखो पाई माइनस ए प्लस बी, पाई में से ए प्लस बी कम कर लो और क्या, तो ऊपर वाला हो जाएगा कोस ए कोस बी। और कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो कोस पाई वाई से कोई मतलब नहीं है, रोटेशन के काम आता है एक तरह से। पाई में से अगर मैं कुछ भी कम करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोस ए प्लस बी। तो यहां से हमारे पास इस माइनस को तो ऊपर लिख देना कोस ए कोस बी, नीचे आ जाएगा कोस ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये मिल गया। अब एक काम करो, ऊपर नीचे किसी चीज से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे आप कोस ए कोस बी से डिवाइड कर लो। बस ये ध्यान रखना, ऊपर डिवाइड करो तो नीचे भी डिवाइड कर लेना, ऐसा मत करना कि नीचे ना करो, ऊपर वाले को डिवाइड करो, ये मिलेगा 1, इसको डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड करो 10, ये मिलेगा 10 ए 10 बी। और ये तो आपको पता ही है ना 10 ए 10 बी है कितना 2a, तो ऊपर -1 नीचे -1 कट पीट के आंसर आएगा 1। कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। और देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दिया है इफ टेन थीटा टेन फाइव, टेन थीटा और टेन फाइव का सम दिया है 1/3 मल्टीप्लाई देन फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, cos थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई cos थीटा माइनस फाइव, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो हमें टेन दिया और cos और चाहिए, तो पहले वाले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इसको भी सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो मैं सेकंड वाले को डायरेक्टली सोल्व करके देख रहा हूँ। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। नीचे वाले को देखें तो क्या है, cos a माइनस बी, तो ये तो हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा ऊपर नीचे किसी चीज से डिवाइड कर लेते हैं, तो cos थीटा cos फाइव से डिवाइड करो ऊपर नीचे, अब डिवाइड करके देखते हैं एक एक करके। चलो ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1, इधर साइन वाले को डिवाइड करें तो cos के साइन नीचे आता है तो टेन थीटा टेन फाइव, नीचे वाले को डिवाइड करें तो आ जाएगा 1, और ये साइन के नीचे cos आ जाए तो टेन थीटा टेन फाइव बन जाता है। टेन थीटा टेन फाइव कितना है 1/3, टेन थीटा टेन फाइव कितना है 1/3, तो ऊपर वाला हो गया 2/3, नीचे वाला हो गया 4/3, 3 खत्म, तो 2/4, 2/4 कितना होता है 1/2 होता है, तो 2/4 की वैल्यू पता चल गई 1/2 होता है। तो इजिली हम इस तरह से निकाल सकते हैं ना, किसी भी वैल्यू को फाइंड करना हो तो इजिली हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है समेशन ऑफ साइन kx cos ऑफ 101 माइनस के ऑफ x, और k का वैल्यू रखना है 1 से लेकर 100, k का वैल्यू रखना है 1 से लेकर 100। तो इसको कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 50 टाइम्स ऑफ साइन 101x, ये हमें प्रूफ करना है। क्या बोला है, प्रूफ करके दिखाओ ऐसा। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अब ये जो ऊपर दे रखा है वो समी तो निकालना है, तो उसको एक बोल देते हैं। चलो इसमें k का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखोगे तो होगा क्या, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन x cos 100x, 2 रखेंगे तो कितना आएगा साइन 2x और cos 99x, ऐसे चलता जाएगा। चलो बताओ लास्ट में क्या रखेंगे 100, तो ये बनेगा साइन 100x और cos कितना मिलेगा x, ये मिल जाएगा। अच्छा इसी सम को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, मतलब जैसे 1 2 3 तीनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, लेकिन उल्टा कर दिया 3 2 1, अभी भी 6 आया, तो इसको पहले इसको लिख दो उल्टा करके, तो ये मिलेगा साइन 100x और cos x। ठीक है, इससे जस्ट पहले आया होगा साइन 99x cos 2x, ऐसे लास्ट वाला इधर बन जाएगा साइन x और cos 100x। चलो दोनों को डायरेक्टली जोड़ लो, एस और एस मिलके हो गया 2s, इन दोनों को जोड़ो तो क्या बनता है, तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b जैसा मिला, तो ये तो साइन ए प्लस बी बन गया। इन दोनों को ध्यान से देखो क्या बनता है, तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, तो ये भी बन गया साइन ए प्लस बी। सेम लास्ट में देखो साइन ए cos b cos ए साइन b, तो साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल को जोड़ के लिख लो, ये मिलेगा। तो 2s, एस मतलब सम, तो साइन 101 x कितनी बार है, अगर आप ध्यान से देखो तो 100 बार दिख रहा है मुझे, तो साइन 101 x 2 से डिवाइड कर लो तो सम कितना आ जाएगा, तो 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 आ जाएगा साइन ऑफ 101 x, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ना। चलो एक और लिखो, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि tan 70 डिग्री इक्वल टू cot 40 डिग्री और cot 70 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना। अच्छा हमें tan 70 दिया है तो आपको नॉर्मली tan 70 डिग्री निकाल लेते हैं। बताओ tan में 70 डिग्री दिया है तो 70 कौन से दो एंगल को जोड़ के आता है, 20 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ के आता है, तो इस 70 को हम 20 प्लस 50 लिख सकते हैं। इधर तो tan 70 डिग्री है। अब बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो tan a प्लस tan b अपॉन क्या है 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री इक्वल टू राइट साइड में कितना है, राइट साइड में है tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब ये थोड़ा सा इन दोनों को ध्यान से देखो, ये बताओ 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, अरे 70 डिग्री का मतलब होता है 90 माइनस 20 डिग्री। बताओ tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 20 tan 20 कैंसिल आउट हो गए, यहां से मिलेगा tan 70 डिग्री इक्वल टू ये tan 50 माइनस के इधर जाएगा तो प्लस के, तो 2 बार tan 50 डिग्री मिल गया और प्लस tan 20 डिग्री मिल जाएगा, ये आ गया। अब ये बताओ 50 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 40 डिग्री, और ये 20 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 70 डिग्री। अब ये खुद ही सोचो, अगर मैं tan 50 को 90 माइनस 40 लिखूं तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये तो कोट 40 डिग्री हो गया, और ये 20 डिग्री को लिखे 90 माइनस 70, तो tan 90 माइनस थीटा ये भी कोट 70 डिग्री हो गया। इजिली हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो, तो आई थिंक क्लियर है, तो अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको, है ना। ठीक है, थैंक यू।